नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन शुरू कर रहे हैं कौन बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट। और इस प्रश्नोत्तरी का भाग 7 आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। और आज का जो विद्यार्थियों आज का जो टॉपिक रहेगा वो है सिरोही, नाडोल तथा हाड़ौती का चौहान राजवंश। और इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में आने लायक है वो क्वेश्चन अपन जो है देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 1 आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि सिरोही शहर की स्थापना कब और किसने की थी। सिरोही शहर की स्थापना पूछी है, कब की गई है और किस व्यक्ति द्वारा की गई है, ये बात पूछी है। तो ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन 1 1425 सहसमल, ऑप्शन 2 1425 शिव सिंह, ऑप्शन 3 1525 सहसमल और 4 ऑप्शन 1525 शिव सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 1425 सहसमल देवड़ा, जिसने सिरोही शहर की स्थापना की थी। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने है। सवाल 2 पूछा है कि सिरोही का कौन सा शासक जिसने खानवा युद्ध में सांगा की सहायता की थी। ऑप्शन 1 तेज सिंह, ऑप्शन 2 रायमल, ऑप्शन 3 अखिराज देवड़ा, ऑप्शन 4 जगमाल देवड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 अखिराज देवड़ा। अखिराज देवड़ा सिरोही का शासक था जिसने खानवा युद्ध के अंदर मेवाड़ के राणा सांगा की सहायता करता है। प्रिय विद्यार्थियों, कहते हैं कि खानवा का जो युद्ध है वो हुआ था 17 मार्च 1527 को। खानवा भरतपुर के अंदर जगह पड़ती है। यहाँ पर सांगा और सांगा के साथ में मुगल बादशाह जो था वो था बाबर। इन दोनों के बीच में खानवा युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर राणा जो सांगा था, ये सांगा राजपूती सरदारों को भाग लेने के लिए एक पत्र भेजता जिसका नाम था पाती परवन के तहत राजपूताना के सभी रियासतों के राजा सांगा के साथ इस युद्ध के अंदर जो है भाग लेते हैं। तो सिरोही का जो है अखिराज देवड़ा इस युद्ध के अंदर जो है सांगा की तरफ से लड़ता है। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने सवाल पूछ रहा है कि सिरोही के चौहान राजवंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन था। कि सिरोही का जो चौहान राजवंश है उसका आदि पुरुष कौन था, यानी मूल पुरुष कौन था, प्रथम पुरुष कौन था। तो ऑप्शन 1 सहसमल, ऑप्शन 2 लुम्बा, ऑप्शन 3 शिवबान, ऑप्शन 4 तेज सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दे लुम्बा। लुम्बा जो है सिरोही के चौहान राजवंश का आदि पुरुष कहलाता है। कहते हैं कि लुम्बा ने 1311 के अंदर जो है सिरोही क्षेत्र के अंदर जो है चौहान राजवंश की स्थापना की थी। और इस लुम्बा ने सिरोही के पास एक जगह पड़ती है चंद्रावर्ती को जो है चौहानों की प्रारंभिक राजधानी जो है बनाता है। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 4 सवाल 4 ये पूछा है कि सिरोही का वह शासक जिसने बेलोर लोधी के विरुद्ध राणा रायमल की सहायता की थी। बेलोर लोधी दिल्ली का सुल्तान था और मेवाड़ का जो राणा था वो था रायमल ये सांगा का बेटा ही था। सॉरी, राणा रायमल ये सांगा का पिता था, सांगा इसका बेटा था। इसके 3 बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा। तो सांगा के जो फादर थे वो थे राणा रायमल जो है उसके और बेलोर लोधी के बीच में युद्ध होता है। तो उस समय सिरोही का कौन सा शासक इसकी सहायता करता है। तो ऑप्शन 1 सुरत्राण, ऑप्शन 2 लाखा, ऑप्शन 3 जगमाल और ऑप्शन 4 अखेराज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 जगमाल देवड़ा सिरोही का शासक था जिसने बेलोर लोधी के विरुद्ध राणा रायमल की सहायता की थी। विद्यार्थियों कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर राणा रायमल जीत जाता है। और राणा रायमल जीत जाता है तो इस खुशी के अंदर ये राणा रायमल अपनी बेटी थी वही राणा रायमल जिसकी बेटी थी आनंदाबाई का विवाह सिरोही के अखेराज देवड़ा के साथ करता है। प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अखेराज देवड़ा है, सॉरी जगमाल जो देवड़ा है, इसके जो आनंदाबाई का जो भाई था वो नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको अपन उड़ा राजकुमार कहते हैं कि जगमाल के विषयुक्त लड्डू देने की वजह से इस पृथ्वीराज सिसोदिया का जो है देहांत हो जाता है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने सवाल पूछा है कि निम्न में से
सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी? कि सिरोही का कौन सा शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करता है? ऑप्शन 1 उदयबान, ऑप्शन 2 जगमाल, ऑप्शन 3 लाखा, ऑप्शन 4 शिव सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है शिव सिंह। शिव सिंह सिरोही का शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है सहायक संधि की थी। और कहते हैं कि ये जो शिव सिंह है वो सितंबर 1823 के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करता है, और सितंबर 1823 को ये सिरोही अंतिम रियासत थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है सहायक संधि की थी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं कि राजपूताना की प्रथम जो रियासत थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है संधि करती है वो करती है 1803 ईस्वी के अंदर। और राजपूताना की पहली रियासत जिसका नाम था भरतपुर, भरतपुर रियासत ने जो है राजपूताना के साथ प्रथम बार जो है सहायक संधि की थी। और भरतपुर का जो शासक था वो था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या करता है? सहायक संधि करता है। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। और सवाल संख्या 6 आपके सामने। सवाल पूछा है कि महाभारत काल में हाड़ौती क्षेत्र पर किसका साम्राज्य स्थापित था? महाभारत युग के अंदर जो है हाड़ौती जो क्षेत्र है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला, उस क्षेत्र पर किसका मतलब जो अधिकार था? ऑप्शन 1 भील, ऑप्शन 2 मीणा, ऑप्शन 3 गुर्जर, ऑप्शन 4 राजपूत। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 मीणा। मीणा जो शासक थे उनका जो है हाड़ौती क्षेत्र पर जो है अधिकार था। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी रियासत से अलग किया था? कि बूंदी रियासत से कोटा जो राज्य है वो किस मुगल बादशाह ने बनाया था? तो ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 जहांगीर, ऑप्शन 3 शाहजहां, ऑप्शन 4 औरंगजेब। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 शाहजहां। शाहजहां मतलब मुगल बादशाह था जिसने मतलब जो है कोटा रियासत को बूंदी रियासत से अलग किया था। और कोटा रियासत को अलग किया था 1631 ईस्वी के अंदर। और कोटा का शासक बनाया था माधो सिंह को। माधो सिंह जो बूंदी के राजा रतन सिंह का पुत्र था उसको कोटा राज्य अलग देता मुगल बादशाह। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 8 जो आपके सामने है। सवाल पूछा है निम्न में से कोटा के किस शासक ने बूंदी रियासत को पराजित कर धूलवाणी और कड़क बिजली नामक तोप जो है वो अपने जो है कोटा लेकर के आया था? तो ऑप्शन 1 भीम सिंह, ऑप्शन 2 राव जगत सिंह, ऑप्शन 3 माधो सिंह, ऑप्शन 4 मुकुंद सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अपने भीम सिंह। एक ऑप्शन भीम सिंह जो है वो कोटा का शासक था जिसने बूंदी के राजा बुद्ध सिंह को पराजित करके अपने कड़क बिजली और धूलवाणी नामक जो है तोप जो है कोटा के अंदर लेके आया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपसे पूछ रहा है कि चंद्रशेखर नामक कवि किस शासक के दरबार में था? तो चंद्रशेखर नामक जो कवि है वो है ऑप्शन 1 सूरजमल, ऑप्शन 2 बर सिंह, ऑप्शन 3 सुरजन सिंह, ऑप्शन 4 रतन सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर सुरजन सिंह। सुरजन सिंह जो है बूंदी का राजा था और उसके दरबार के अंदर ये जो चंद्रशेखर है वो दरबारी कवि था। और चंद्रशेखर ने सुरजन सिंह के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है सुरजन चरित। सुरजन चरित ये भाई साहब किताब लिखता सुरजन सिंह के ऊपर। और एक इसने रणथंभौर के शासक हमीर के ऊपर किताब लिखी है और उस किताब का नाम है हमीर हट। तो हमीर हट किताब ही चंद्रशेखर की है जो रणथंभौर शासक हमीर के बारे में अपने को जानकारी देती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपसे पूछ रहा है। सवाल 10 पूछा है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को सर बुंद राय की उपाधि प्रदान की थी? कि जहांगीर जो है मुगल बादशाह उसने बूंदी के कौन से राजा को सर बुंद राय की उपाधि दी थी? तो ऑप्शन 1 राव भोज, ऑप्शन 2 राव रतन सिंह, ऑप्शन 3 सुरजन सिंह, ऑप्शन 4 समर सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर राव रतन सिंह जो है उसको मुगल बादशाह जहांगीर ने सर बुंद राय की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि जहांगीर भी एक चित्रकला का प्रेमी था और जहांगीर जैसे चित्रकला का प्रेमी था वैसे वैसे बूंदी के अंदर राव रतन सिंह भी मतलब जो है चित्रकला का प्रेमी था। तो चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुंद राय की उपाधि जो है जहांगीर
रतन सिंह को प्रदान करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 पूछा है कि निम्न में से किस शासक ने अबलीमीणी का महल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन 1 माधो सिंह, ऑप्शन 2 राव मुकुंद सिंह, ऑप्शन 3 भीम सिंह, ऑप्शन 4 राव राम सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राव मुकुंद सिंह। राव मुकुंद सिंह जो है अबलीमीणी जो है महल का निर्माण करवाता है, और कहते हैं कि अबलीमीणी जो महल है वो कोटा क्षेत्र के अंदर दरा अभ्यारण्य के अंदर है। मुकुंदरा जो दरा अभ्यारण्य है वहां पर ये मतलब जो है अबलीमीणी का महल है, और राव मुकुंद सिंह की ये प्रेमिका थी अबलीमीणी, उसकी याद के अंदर ये जो है महल का निर्माण करवाया गया है। तो प्रेमिका की याद में महल का निर्माण करवाया है, तो इस अबलीमीणी को महल को हाड़ौती का या फिर अपन राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का दूसरा ताजमहल हाड़ौती के अबलीमीणी महल को कहा जाता है। और राजस्थान का अगर प्रथम ताजमहल पूछ लें तो राजस्थान का प्रथम जो ताजमहल है वो है जोधपुर के अंदर जसवंत थड़ा को जो है राजस्थान का प्रथम ताजमहल कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 ये पूछा है कि नाडोल के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नाडोल का चौहान शासक संस्था पूछा तो ऑप्शन 1 बलराज, ऑप्शन 2 महेंद्र, ऑप्शन 3 लक्ष्मण, ऑप्शन 4 बाला प्रसाद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर लक्ष्मण जो है ये नाडोल के चौहान राजवंश का जो है संस्थापक है। प्यारे विद्यार्थी कहते हैं कि लक्ष्मण ने 960 ईस्वी के अंदर अपने नाडोल के अंदर चौहान राजवंश की स्थापना की थी। और नाडोल के जो चौहान है ये शाकंभरी का एक शासक हुआ जिसका नाम था वाघपति राज का ये पुत्र था लक्ष्मण। ये शाकंभरी से नाडोल आता है और नाडोल आकर के चौहान राजवंश की स्थापना करता है। तो नाडोल से ही मतलब देखो शाकंभरी से तो चौहान आए नाडोल से चौहान गए जालोर। कीर्तिपाल आपको बताया होगा पहले पेपर के अंदर, कीर्तिपाल था जो जालोर के अंदर चौहान राजवंश की स्थापना करता है। और यहीं से नाडोल से सिरोही भी जाते हैं, लुम्बा गया था सिरोही क्षेत्र में, और यहीं से नाडोल से जो है ये बूंदी वाले भी जाते हैं हाड़ौती। तो बूंदी ये नाडोल से जालोर सिरोही और बूंदी ये तीनों रियासत जो है नाडोल से निकल के आई है। नाडोल वाले जो है ये शाकंभरी से निकल के आए हैं। शाकंभरी बोले तो सांबर से, तो सांबर से ये निकल के आए हैं। अजमेर वाले रणथंभौर गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने है। सवाल 13 ये पूछे कि नाडोल के किस चौहान शासक ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था? कि नाडोल का कौन सा चौहान शासक था जिसने महमूद गजनी से युद्ध लड़ा है? ऑप्शन 1 बलराज, ऑप्शन 2 अहिल, ऑप्शन 3 शोभित, ऑप्शन 4 लक्ष्मण। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 अहिल नाडोल का शासक था जिसने महमूद गजनी से युद्ध लड़ा था। 1025 ईस्वी के अंदर जो है इसने महमूद गजनी के साथ युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध के अंदर अहिल जो है विजयी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने सवाल पूछा है कि असंगत क्या है? तो असंगत पूछा तो जालोर, जलालाबाद ये मतलब शहर दिया है और उसका इस्लामिक नाम दिया है। तो जालोर का जलालाबाद बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुरुक ने इसका जलालाबाद नाम रखा था। सिवाना खैराबाद ये भी बिल्कुल सही है, ये भी कमालुद्दीन गुरुक का रखा हुआ नाम है। बूंदी मोहम्मदाबाद ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बूंदी का जो नाम है मोहम्मदाबाद नहीं है, इसका नाम है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद बूंदी का नाम फर्रुखाबाद है। और चित्तौड़ खिजराबाद ये भी बिल्कुल सही नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बूंदी का नाम फर्रुखाबाद है, ना कि मोहम्मदाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल संख्या 15 कह रहा है कि निम्न में से बूंदी का कौन सा शासक जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ मारा गया था? कि बूंदी का कौन सा राजा था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ मारा जाता है? ऑप्शन 1 समर सिंह, ऑप्शन 2 देवी सिंह, ऑप्शन 3 नारपाल सिंह, ऑप्शन 4 अमीर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नारपाल सिंह 3 नंबर, और ये बिल्कुल ही सही है। नारपाल सिंह 1304 ईस्वी के अंदर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ मारा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 16 आपसे पूछा है कि निम्न में से कोटा राज्य का दुर्गादास किसे कहा जाता है?
तो कोटा राज्य का दुर्गादास पूछा है तो ऑप्शन 1 अजीत सिंह, ऑप्शन 2 जालिम सिंह, ऑप्शन 3 अर्जुन सिंह, ऑप्शन 4 दुर्जन साल। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, जाला जालिम सिंह। जाला इसकी उपाधि है। जाला जालिम सिंह जो है वो कोटा राज्य का मतलब जो है दुर्गादास कहलाता है। और कहते हैं कि जाला जालिम सिंह के समय कोटा का जो शासक था वो था शत्रुसाल कोटा का शासक था। और इस समय कोटा के ऊपर एक तो थी अपने पिंडारी जाति और दूसरी थी अपने मराठा जाति। तो मराठे और पिंडारी इन दोनों ने कोटा के ऊपर मतलब आक्रमण करना शुरू कर दिए। तो इन दोनों से कोटा राज्य की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति तो था वो जालिम सिंह था। जैसे मारवाड़ के अंदर दुर्गादास मुगलों से मतलब जो है संघर्ष करके मारवाड़ राज्य की रक्षा करता है, वैसे वैसे जालिम सिंह भी कोटा राज्य की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो कोटा राज्य का क्या कहा जाता है, दुर्गादास। क्वेश्चन संख्या 17 आपके सामने, निम्न में से नहतरंग पुस्तक के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने की बिल्कुल संभावना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रखें। ऑप्शन 1 बुद्ध सिंह, ऑप्शन 2 अर्जुन सिंह, ऑप्शन 3 राय सिंह, ऑप्शन 4 जसवंत सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एक बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह ने जो है नहतरंग नामक जो है किताब लिखी थी और बुद्ध सिंह बूंदी का शासक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और सवाल पूछा है कि निम्न में से किस शासक को श्री जी नाम से जाना जाता है। श्री मतलब होता है भगवान श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी की उपाधि किसने धारण की है, मतलब किसको श्री जी कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन 2 शिव सिंह, ऑप्शन 3 उमेद सिंह और ऑप्शन 4 राव अनिरुद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 उमेद सिंह। उमेद सिंह को श्री जी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 19, राजपूतानी की वे रियासत जहां के शासक उदयबान देवड़ा को वहां की प्रजा ने राजा के पद से हटा दिया था। कि राजपूतानी कौन सी रियासत थी जहां की प्रजा ने वहां के राजा को अपने पद से हटा दिया था, और राजा कौन था, उदयबान देवड़ा। तो ऑप्शन 1 कोटा, ऑप्शन 2 जालोर, ऑप्शन 3 रणथंभौर, ऑप्शन 4 सिरोही। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा सिरोही, क्योंकि देवड़ा चौहान पूछा हुआ पीछे देवड़ा, तो देवड़ा अपने सिरोही के अंदर है। तो ऑप्शन जो है सिरोही बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन संख्या 20 पूछा है कि किस शासक ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करने वाला शासक कौन है। ऑप्शन 1 हमीर, ऑप्शन 2 बर सिंह, ऑप्शन 3 सरोजमल, ऑप्शन 4 नारायण सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 बर सिंह। बर सिंह हाड़ा जो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाता है 15वीं सदी के अंदर। 15वीं सदी के अंदर बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाता है। बूंदी का जो तारागढ़ किला है इसका तारागढ़ नाम पड़ता है, ये पहाड़ी के ऊपर तारे की आकृति में बना हुआ है। तो तारे की आकृति में बना हुआ है इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ता है। और एक अपना राजस्थान के अंदर तारागढ़ किला और है, एक दूसरा तारागढ़ किला है वो है अजमेर के अंदर। और कहते हैं कि अजमेर का जो तारागढ़ किला है वो मेवाड़ का जो राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया, जैसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, उसने अजमेर के तारागढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था। और अपनी पत्नी, अपनी जो रानी थी तारा, उसके नाम पर इसका नाम क्या रखा था, तारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और सवाल संख्या 21, बूंदी के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। बूंदी का कौन सा राजा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर रहा है। तो ऑप्शन 1 बुद्ध सिंह, 2 रतन सिंह, 3 भाव सिंह, 4 विष्णु सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 विष्णु सिंह। विष्णु सिंह जो है बूंदी का राजा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या करता है, सहायक संधि। सवाल संख्या 22 आपसे पूछ रहा है कि कोटा के किस शासक को बड़भुजा के नाम से जाना जाता है। तो बड़भुजा के नाम से किस शासक को कहा जाता है, राव जगत सिंह, 2 राव राम सिंह, 3 राव भीम सिंह और 4 माधो सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 राव राम सिंह को जो है बड़भुजा कहा जाता है। और राव राम सिंह बड़भुजा इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने शत्रुओं को तोप के माध्यम से, तोपों के द्वारा अपने शत्रुओं का संहार कर दिया, और संहार कर दिया तो इसको बड़भुजा कहा जाने लगा। क्वेश्चन संख्या 23 ये पूछा कि बूंदी के हाड़ा राजवंश का मूल या आदि पुरुष कौन था। मूल या आदि पुरुष, तो ऑप्शन 1 देवी सिंह, ऑप्शन 2 समर सिंह, ऑप्शन 3 हमीर सिंह और ऑप्शन 4 बर सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 देवी सिंह। देवी सिंह जो बूंदी का हाड़ा राजवंश की स्थापना करता है, और ये नाडोल से आया था बूंदी। देवी सिंह नाडोल से आकर के यहाँ पर हाड़ौती के अंदर मीणा जो लोग थे
मीणाओं को पराजित करता और पराजित करके हाड़ा राजवंश की क्या करता है, स्थापना। कहते हैं कि मीणाओं का राजा था जिसका नाम था जेता। जेता मीणा को ये पराजित करके यहाँ पे क्या करता है, सत्ता स्थापित करता है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वे शासक जिसने चांदखेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, ये कौन सा शासक था जो चांदखेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण करवाता है? तो ऑप्शन 1 राव राम सिंह, ऑप्शन 2 राव दुर्जनशाल, ऑप्शन 3 राव गुमान सिंह और ऑप्शन 4 राव जगत सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 राव किशोर सिंह, जो है कोटा का शासक था और इसने मतलब चांदखेड़ी के जो है जैन मंदिर का क्या करवाया, निर्माण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो सवाल पूछा कि कौन से मुगल बादशाह ने राव अर्जुन सिंह को खिलाफत फरमान हाथी घोड़े देकर सम्मानित किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जानदर शाह 1, 2 फर्रुखसियर, 3 मोहम्मद शाह रंगीला, 4 बहादुर शाह जफर। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने, ये अर्जुन सिंह जो है वो कोटा का राजा था, कोटा के शासक अर्जुन सिंह को वहां पर खिलाफत फरमान हाथी घोड़े देकर सम्मानित किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी अपने भाग 7 की प्रश्नोत्तरी, जिसके अंदर अपने नाडोल, कोटा, हड़ौती और सिरोही के चौहान राजवंश के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपके सामने लेके आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल के ऊपर बहुत जल्द हम टॉपिक जो है सब्जेक्ट वाइज भी डालेंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको संदेश मिलता रहे। धन्यवाद।